कर रहा है। लेकिन अब एक मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ सेंचुरी प्लाई के चेयरमैन सज्जन भजनका मौजूद है। मिस्टर भजनका, गुड आफ्टरनून। मैं सबसे पहले सेंचुरी प्लाई की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उस पर ही आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली तिमाही की अगर प्रोसेसली परफॉर्मेंस देखें तो आपकी जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थी वो काफी अच्छी रही थी। ऐसे में अब Q3 को लेकर क्या प्रोजेक्शंस है, ओवरऑल कैसे अर्निंग्स रह सकते हैं कंपनी के? देखिए, इस बार जो है कंपनी की वॉल्यूम वाइज ग्रोथ जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है, बिकॉज यू सी वी आर हम लोग हाउसिंग से रिलेटेड हैं और हाउसिंग के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन है। लेकिन हमारे इनपुट्स जो हैं उनके दाम काफ़ी गिर गए हैं, तो उसके चलते और हमने अपने दाम घटाए नहीं हैं, तो दाम नहीं घटाने की वजह से और इनपुट के रॉ मटेरियल के दाम गिरने की वजह से प्रॉफिट में काफ़ी इजाफा है, प्रॉफिट में काफ़ी वृद्धि है। तो टॉप लाइन इज मोर लेस स्टेगनेंट बट द बॉटम लाइन इज मच बेटर। और इस क्वार्टर में भी ठीक थी, अगले क्वार्टर में भी ठीक रहेगी। तो ये जो है ये दोनों मतलब ये साल जो है लास्ट ईयर से बेहतर होना चाहिए बॉटम लाइन वाइज, और टॉप लाइन शुड बी मोर लेस फ्लैट, मे बी 3-4% ग्रोथ वुड बी देयर। जी मिस्टर भजनका, लेकिन बीते तिमाही में हमने देखा था कि आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो काफी बढ़ी थी, तो इस क्वार्टर में इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं, और क्या इनपुट कॉस्ट जो बढ़ी है उसको ऑफसेट करने के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं, कुछ कदम आपने उठाए हैं? मतलब हमारा ज्यादा रहता है, हम लोग बायर्स क्रेडिट लेते हैं क्योंकि हम लोग इंपोर्ट काफी करते हैं टिम्बर वगैरह का। तो जब डॉलर स्टेबल रहता है तो हमारी जैसे जो इंटरेस्ट डिफरेंशियल है वो फिर इंटरेस्ट में चला जाता है। जो लाइक हम लोग बायर्स क्रेडिट लेते हैं, डॉलर अगर स्टेबल है तो हमारी हार्डली 2% कॉस्ट आती है, लेकिन अगर डॉलर का दाम बढ़ जाता है तो जो डिफरेंस है वो फिर फाइनेंस कॉस्ट में चला जाता है। तो बस ये जो मेनली इस बार कुछ इंटरेस्ट में बढ़ोतरी है वो ज़्यादा उसी के लिए है, जो डॉलर के अंदर दाम बढ़ गया है करीब 6-7%, उसका इम्पैक्ट है। जी मिस्टर भजनका, प्लाईवुड बिजनेस की परफॉर्मेंस बेहतर रही है हमने देखा है, लेकिन इंटरनेशनल कमोडिटी में स्लो डाउन का असर कितना देखने को मिल रहा है फिलहाल? नहीं, मैंने आपको जैसे बताया कि सेल्स के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी इस साल, और बट चूंकि रॉ मटेरियल के दाम हमारे ग्लू लगता है काफ़ी ज़्यादा, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो ग्लू के दाम काफ़ी गिर गए। और उसी तरह कमोडिटी मार्केट इंटरनेशनली बहुत अभी स्लो डाउन चल रहा है, तो हमारे इंपोर्टेड टिम्बर का, विनियर का, उसका दाम गिर गया। फिर हम लोगों ने भी बाहर काफ़ी यूनिटें लगा ली, बर्मा में लगा ली, लाओस में लगा ली। तो जो पहले हम लोग टिम्बर लेके आते थे और यहाँ आके हम लोग उसको प्रोसेस करते थे, तो अब हम लोग बाहर प्रोसेस करके लाते हैं। तो एक तो वहाँ हमको रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, और दूसरा अगर प्रोसेस करने के बाद में उसका वजन जो है 40% रह जाता है, तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। तो उसके चलते हमने रॉ मटेरियल के अंदर काफ़ी किफ़ायत की है, तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है काफ़ी बढ़ गई है। जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर भजनका, समय दिया आपने जी बिजनेस को और बातचीत की। सेंचुरी प्लाई अभी करीब 1% ऊपर ट्रेड करा 167-168 के लेवल्स पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए